प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष के सफलतम कार्यशैली और प्रशासनिक दक्षता पर प्रकाशित पुस्तक मोदी @20 पर संवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी आगरा द्वारा RBS डिग्री कॉलेज के सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, रेनबो हॉस्पिटल के MD डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा एवं RBS कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव वक्ता के रूप में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्ष के सफलतम कार्यकाल और प्रशासनिक दक्षता प्रकाशित पुस्तक मोदी @20 पर संवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मोदी @20 पुस्तक में देश के प्रतिष्ठित सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के उन व्यक्तियों के लेख संकलित हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार्य करने या उनके प्रशासनिक कार्य को समझने का अवसर मिला है। पुस्तक का प्रस्तावना भारत रत्न स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर द्वारा किया गया है। वहीं पुस्तक मोदी @20 पर संवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी आगरा द्वारा RBS डिग्री कॉलेज के सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, रेनबो हॉस्पिटल के MD डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, RBS कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विजय श्रीवास्तव वक्ता के रूप में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल एक एरा से कम नहीं है। वहीं पुस्तक मोदी @20 में स्वर्गीय लता मंगेशकर जी द्वारा लिखे गए शब्दों पर पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मोदी जी ने भारत के विकास को एक मास मूवमेंट बना दिया है, जिसके लिए हम सब PM मोदी के आभारी हैं। देखिए, एक मोदी जी का जो कार्यकाल है या एरा है, वो साधारण शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। वो एक फिनोमेना है और ये एक दशक या 2 दशक नहीं होता, ये 100 दशक में एक दफे होता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण किसी ने दिया है, वो आदरणीय लता मंगेशकर जी ने जो किताब को आगे प्रस्तावना में लिखा है। और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी आए थे, देश की आज़ादी को उन्होंने एक मास मूवमेंट बना दिया। मोदी जी आए हैं, उन्होंने देश के विकास को एक मास मूवमेंट बना दिया। अब उसको समझने के लिए ये गोष्ठियाँ की जा रही हैं उनकी किताब मोदी @20 को लेके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आज उस पर न्याय कुछ कर पाऊँगा और अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस गोष्ठी में पार्टिसिपेट भी कर रहा हूँ और समझाने का भी प्रयास करूँगा। मैं सबसे पहले तो बीजेपी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को बुलाया गया मोदी जी के बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो मोदी जी को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ और जब वो अहमदाबाद में चीफ मिनिस्टर थे और मैं फॉक्सी का अध्यक्ष था, 2007 की बात है, तो हम लोगों ने सैटेलाइट एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया था और मोदी जी ने इसमें बहुत टेक्नोलॉजी, तब से वो इतने टेक्नोलॉजी में व्यस्त वो थे। तो जब उन्होंने सैटेलाइट सेंटर इनॉग्रेट किया और हमसे बात करी, तब उन्होंने एक बात कही थी कि तुम लोग कुछ महिलाओं के लिए काम करो, महिला के स्वास्थ्य के लिए काम करो, गांव जाओ। और तब हमारी चर्चा उनसे हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और 2008 में ये नारा फॉक्सी ने, हमारी संस्था जो स्त्री रोग संस्था है 38,000 स्त्री रोग विशेषज्ञों की, ये नारा 2008 में हमारी संस्था ने दिया था, गुजरात से ही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस बात में बहुत हर्ष होता है, खुशी होती है कि मोदी जी ने ये नारा अपनाया और इसको नेशनल नारा बनाया। आज यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पर आहूत हूँ, बुलाया गया हूँ और मैं सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने प्रबुद्ध जन को जोड़ा है और एक प्रबुद्ध विचार के लिए जोड़ा हुआ है। क्योंकि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व आज हमारे सबके बीच में जो स्थिति लेकर के आ रहा है, उसमें ये बात स्पष्ट है कि जो गीता में कर्मयोग का सिद्धांत बताया गया है, अगर उसको मूर्त रूप में हम अनुप्राणित देखते हैं तो मोदी जी के व्यक्तित्व में हम साफ साफ स्पष्ट परिलक्षित देखते हैं। और इसको हम सभी प्रबुद्ध जनों को, जो कम से कम इस समाज में अपने को जीवंत मानते हैं, उन सभी को यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि मोदी जी का व्यक्तित्व कहां से उठ करके कहां पहुंच गया। DG महाराजा न्यूज के लिए शिवानी त्यागी की रिपोर्ट।